Hi friends, I am on a mission to create lot of education, lot of awareness about numerology and वास्तु। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विद्या को सीख के आप अपने जीवन का संचालन खुद कर पाए, आप अपने जीवन के स्वामी खुद बन पाए। कब तक इन पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरुओं के चक्कर में रहेंगे? कब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? कब आप अपने जीवन के स्वामी खुद बनेंगे? हाउ यू कैन अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। अगर आप भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने हिडन पोटेंशियल को जान के जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं आ रहा हूं बेंगलुरु में आपके लिए लेकर लाइव 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, जिसके लिए डेट्स रहेंगी 6, 7, 8, 9 फरवरी 2025। वेन्यू होगा होटल डबल ट्री बेंगलुरु। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर 9999993434 पे अभी कांटेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करवाइए। सो सी यू इनटू बेंगलुरु। जिन लोगों को ठोकर नहीं पड़ती ना जिंदगी के अंदर, वो बहुत ही बदनसीब है। यू कैनॉट ड्रॉ द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जन्म मुफ्त में मिल सकता है, जीवन कभी मुफ्त नहीं मिलता। जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है सर। एक एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, आई एम सो इमोशनल दैट टाइम। नहीं यार, इमोशनल क्यों होना है यार जिंदगी के अंदर? वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर यार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मनी अर्निंग इज नॉट एन आर्ट। सॉरी, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ कंप्लीट साइंस। अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। जोर से यार, पता चलना चाहिए कुछ हो रहा है। दम नहीं है आप लोगों में। और जोर से। मजा नहीं आ रहा यार, उसको लगना चाहिए कुछ पागल आ गया इधर। और जोर से यार, और जोर से मैडम। ग्रेट, प्लीज। शेर से किसी ने पूछा कि तू जंगल का राजा क्यों है भाई? राइट? सबसे तेज तो भागता नहीं, वो तो चीता है। सबसे भारी नहीं, हाथी है। सबसे ऊंचा नहीं, वो तो जिराफ है। राइट? सबसे चालाक नहीं, वो तो लोमड़ी है। तो तू साले राजा क्यों है जंगल का? तो शेर ने जो जवाब दिया ना, वो घर लेके जाना। उसने बोला इन सालों को लगता नहीं है, मेरे को लगता है। आपको लगता नहीं है कि आप शेर है, बस इतना ही फर्क। इसलिए आवाज जो है ना, वो दमदार नहीं आती है। आपको लगना चाहिए आप शेर हो यार। और बनना नहीं है शेर, याद रखिएगा, बनना नहीं है। क्योंकि अगर आप शेर नहीं हो तो कैसे बनोगे? शेर तो हो, बट अपनी गर्जना भूल गए हो बस। तो मैं चाहता हूँ आपकी एक रोर, वो गर्जना दोबारा से आपको आनी चाहिए। बनना थोड़ी है आपको यार, परमात्मा ने तो शेर ही पैदा किया हुआ है सबको, है ना? लेकिन लगता नहीं है। आपको लगना चाहिए कि कुछ हो सकता है जिंदगी के अंदर यार, है ना? मुझे देख के लगता ना कि यार कुछ हो सकता है।
आपको लगना चाहिए कि कुछ होगा। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है यार, किसी के साथ भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज वन, बिलीफ। बिलीफ आपका कितना अच्छा है उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है यार। और जिंदगी की बड़ी यात्राएं जो हैं वो कभी भी आसानी से नहीं होती सर, कभी नहीं आसानी से होती। आप मेरे को एक बंदा दुनिया में ऐसा बताइए जो 100 करोड़ का आदमी हो और पहली बार में घर से निकला हो और 100 करोड़ कमा के आ गया। यू शो मी वन पर्सन, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन सर। इफ यू रियली वांट टू बी द रिच ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, you need lot of failures, lot of experiments. Only then you can become that kind of a successful person यार, है ना। तो जिंदगी के अंदर हमेशा बड़ा सोचना, छोटा मत सोचना यार। तो अगर बड़ा करना है तो फिर सफलता बड़ी के लिए बड़े ही एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, मित्रों को भी बोलता हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी बोलता हूँ कि मैं आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी की वजह से पहुँचा यार, वरना मेरी कोई पहचान बनती ही नहीं अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं आते। जिन लोगों को ठोकर नहीं पड़ती ना ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत ही बदनसीब है, बहुत ही बदनसीब है अगर आपको कोई ठोकर नहीं पड़ रही ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको ठोकरें लग रही हैं तो समझ लीजिए परमात्मा आपको ठोकर मार मार के शिखर तक पहुंचाना चाहता है। सो ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड, योर हार्ट शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सुन रहा था तो सुनता रहता हूँ, तो आज उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, ये जो मन है ना, मन ये हमेशा उसकी मांग करता है जो आपको नहीं मिला है। ये मन की मांग ही ऐसी है, इसलिए हम निराश रहते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि जो मिला हुआ है ना उसके लिए कभी हम ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं इन आंखों की वजह से। हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया परमात्मा को कि तूने मुझे आंखें दी हैं यार। सोचिए उन लोगों को जिनके पास आंखें नहीं। आपने कभी भी शायद 24 घंटे में एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया होगा कि हम देख पा रहे हैं इन आंखों की वजह से, खाना खा पा रहे तो दांत की वजह से। हमने कभी सोचा भी नहीं कि दांत चल रहे हैं हमारे यार, कभी सोचा नहीं कि चल के आ रहे हैं इन पैरों से। कभी धन्यवाद नहीं देते बिकॉज वी हैव टेकन ग्रांटेड, है ना। तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो मैं ऑलवेज फील करता हूं कि योर हार्ट शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द गॉड यार। परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दीजिए उस बात का कि हम यहां बैठे हैं, देख पा रहे हैं एक दूसरे को, सांस ले पा रहे हैं, इतने अच्छे भोग, 5 स्टार होटल्स, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने। कितने भाग्यशाली हैं आप यार, बहुत ही भाग्यशाली है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। और मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ यार, मैं बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ 200 लोगों के, 300 लोगों के, हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं क्रिब करते रहते हैं, कंप्लेंट हो जाती है उनको। मैं सोचता हूँ यार जिसको मेरे साथ जुड़ के भी कंप्लेंट हो रही है तो फिर कुछ हो नहीं सकता इसका ज़िंदगी के अंदर, कुछ हो नहीं सकता यार। इतना अच्छा मैं डिलीवर करता हूँ, मन से, तन से, धन से, हर चीज़ को पूरी तरह से डेडिकेट करता हूँ, फिर भी कुछ लोगों को बोलता सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। मेरा मन करता है यार मैंने जो इतना कुछ तुझे दिया वो भूल गया तू। हार्ट इज नॉट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, हार्ट इज नॉट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड सर। अगर आप परमात्मा को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाएंगे ना कभी जिंदगी के अंदर, आप कभी भी जिंदगी के अंदर यू कैन नॉट ड्रॉ द हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यू कैन नॉट ड्रॉ द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मुझे लगता है परमात्मा ने कोई गलती नहीं करी, पर अगर मेरे को मिलते कभी तो मैं बोलता परमात्मा तूने एक गलती बड़ी ज़बरदस्त कर दी, बहुत ही ज़बरदस्त गलती करी उसने। जानते हैं क्या? जन्म मुफ्त में मिल गया आपको। सच में बताऊं आपको कि सबसे बड़ी परमात्मा की गलती है कि जन्म साला मुफ्त में दे दिया, लेकिन जीवन मुफ्त नहीं मिलता सर, याद रखिएगा। जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें, कभी इसको प्राइवेटी मत समझिएगा। जन्म मुफ्त में मिल सकता है, जीवन कभी मुफ्त नहीं मिलता। जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है सर। योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर, मेक दिस बिलीव, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर सर। जो आप 45 साल की उम्र तक नहीं कर पाए, 50 साल की उम्र तक नहीं कर पाए, 100% 50 के बाद भी किया जा सकता है। मैंने अपने बच्चों को बोला है अगर कभी ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मैं जाऊं कभी इस दुनिया से, तो अगर कोई मेरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कोई लिखे तो उसकी जो बुक होगी उसका टाइटल रख देना ये, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट।
नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट। ये मेरी बायोग्राफी का टाइटल मैंने बच्चों को बोला, ये रखना यार। जानने से कभी कोई जिंदगी के अंदर अमीर नहीं बन सकता। जानने से कभी, नॉलेज से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको बता दूं, ये गलत फहमी उतार दीजिएगा। डूइंग इज इंपॉर्टेंट सर। करने से आदमी अमीर बनता है, जानने से कभी नहीं बनता है। और इस बात का मैं खुद गवाह हूं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो ही नहीं, ना मुझे आता है कुछ चलाना। कंप्यूटर तो मैंने अभी 3-4 साल पहले उंगली मारना सीखा, उससे पहले आता ही नहीं था मेरे को, अभी सिर्फ 3-4 साल पहले सर। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से हार्ट ठीक नहीं होता, गोली खानी पड़ेगी सर आपको। सो नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट सर, डूइंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मैंने बहुत बार सुनाई है, मेरी फेवरेट है। और मेरी चंद कहानियाँ हैं 5, 7, 10, वो ही सुनाता हूँ सर बार बार। ज़्यादा इसलिए नहीं सुनाता हूँ क्योंकि खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। वो 10 कहानियाँ हैं मेरे पास, मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में वही सुनाता हूँ, ताकि कोई कहानी आपके दिल को छू जाए और शायद आपके जीवन में वो जो झरना है परमात्मा का, जो अंदर रुका पड़ा है, मिट्टी चढ़ गई है उसके ऊपर, पत्थर गिरे हुए हैं, तो शायद उस कहानी से आपको चोट लगे और वो पत्थर हट जाए और झरना फूट जाए जो आपके पास है। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, राइट। आज भी शायद सुनाऊंगा कुछ, बट एक ही कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद स्टेज इज़ योर्स, राइट। ये कहानी पहले भी मैंने सुनाई है, बट बहुत नए चेहरे हैं, शायद उनके लिए नहीं होगी। एक बेटी और एक बाप, एक बेटी और एक बाप, ये नदी पार कर रहे थे। पुराने ज़माने की बात रही होगी, तब नदी पार करके लोग जाया करते थे। तो बेटी और उसका बाप नदी पार कर रहे थे। तो नदी जब पार कर रहे थे तो प्यार से नदी पार हुई थी, अचानक नदी में पानी का बहाव थोड़ा सा बढ़ गया। तो बेटी डर गई। बेटी ने पिताजी का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, उसने और कस के पकड़ लिया। तो उसने बोला, पिताजी कस के मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कस के मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो पिताजी ने बोला, हाथ तो तूने पकड़ा ही हुआ है मेरा, तो कैसे डूब जाएगी? बोले, पिताजी आप समझे नहीं, अभी तो मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो छूट भी सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो छूटेगा नहीं, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ। लेकिन हाथ पे तेल मत लगाना सालों कि छूट जाए मेरे से, राइट। तो मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है एंड आई हैव अ वेरी एम्बिशियस प्लान्स, बिकॉज मुझे समझ आ गई है कि कुछ भी किया जा सकता है। एक करेज आ गई, करेज तो पहले से थी, अब मुझे ना दिखाई देने पड़ा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी के अंदर यार। I have very ambitious plans, very, very ambitious plans, audacious plans I will say, not ambitious, audacious plans. आज का हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है यहाँ आने का, मैं सच बताऊँ। There is no purpose, there is no agenda. कोई पर्पस, कोई एजेंडा नहीं है। आज का सिर्फ यही है कि आपसे मिलना, आपको देखना, आपको महसूस करना, आपको गले लगाना, मौज मस्ती करना, खाना गाना बजाना, बस आज का और कोई हमारा ऐसा पर्पस नहीं है। कोई एजेंडा लेके नहीं आया और कोई पर्पस ही नहीं है यार, सिर्फ आपको मिलना, आपको देखना और आपको महसूस करना। देयर इज नो एजेंडा कि जो मैं बोलूँ यार आज हम ऐसा करने वाले हैं, राइट राइट। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम लोग करते हैं, जब आप आए हो तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर रमेश गुलाटी, दिल्ली से ही हूँ जी। मैंने न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स किया था 2021 में। मेरी डेट ऑफ आप बर्थ पहली बार आए सर? हाँ पहली बार हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1956। 4-5 का योग लेके बैठे हैं सर, 5 ड्राइवर लेके बैठे हैं, तो और क्या चाहिए? पूछिए। 3 and 7 इज मिसिंग। कोई बात नहीं, सवाल क्या है सर? यही है जो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या हो जो आप बताते हैं राजयोग। सबसे पहले 4-5 की लाइन है आपके पास सर, 9-5 की लाइन है। 3-7 का क्या करेंगे? परमात्मा ने इतना बड़ा समंदर आपको दिया हुआ है। 3 और 7 के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर 3 और 7 की रेमेडीज की अगर आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए सिंपल होगा। 3 इज ए वुड एलिमेंट, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं? वुड एलिमेंट पहन सकते हैं, रुद्राक्ष हो सकता है, तुलसी की माला हो सकती है। अगर हम 7 नंबर की बात करें, घड़ी पहन सकते हैं जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन सिल्वर कलर हो। ठीक है, दैट्स ऑल। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, हो जाए तो फिर सोना है। ठीक है, दिया हुआ है परमात्मा ने, बहुत कुछ दिया हुआ है सर आपको। हाँ जी, परमात्मा ने बहुत कुछ आपको दिया हुआ है सर। ठीक है। और मैं चैलेंज देता हूं सर आपको कि जो मेरे मेंटर हैं वो आपके मेंटर से बढ़िया हैं सर, क्योंकि मेरे मेंटर आप हैं सर। मैं बेस्ट मेंटर नहीं हूँ सर। नहीं सर, ये मेरी जर्नी मैंने पहले भी बताई थी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरे बेटे के कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो
बड़े लोगों को बाबे शाबे सारे पेल दिए हमने। उसके बाद हमारे एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से, उनसे भी हमने बात की, तो उनकी शर्त थी कि आप हमसे सवाल नहीं पूछोगे। तो जब बेटे ने मुझे ये बताया, मैंने कहा यार ये पैसे भी दे दिया, सवाल भी नहीं पूछेंगे, ये क्या मतलब? डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बीमार हूं, डॉक्टर बोले तो मैं सवाल नहीं पूछना, दवाई खा ले जाके, सीधी बात है। फिर सर का हुआ, तो मैंने कहा चलो, बेटा कहता मैं ना इनका कोर्स ही करके देख लेता हूँ। तो हमने कहा चलो, और वो भूल गया कोर्स, पैसे देके, तो मैंने कोर्स फिर सर आपका ज्वाइन किया, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर। ये इन्वेस्टमेंट मैं करता गया। मैंने फिर सर का प्रोफेशनल सक्सेस कोर्स किया, और फिर उसी दिन, जिस दिन मैंने वो कोर्स किया, फिर हमने डीपर इनसाइट भी लिया सर आपका। लेकिन वो जिज्ञासा जो थी ना सर, वो आपके दर्शनों की, वो बढ़ती चली गई सर। और उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं दिसंबर में आऊँगा, आपका प्रोग्राम हुआ, फिर आपको हमने वहाँ सुना, बहुत बढ़िया, मतलब वो जर्नी सर अब शुरू हो गई है एक्चुअली। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या टर्नओवर हमने टारगेट्स किए हैं, बट आपका 200 करोड़ का टारगेट पक्का पूरा होने वाला, क्योंकि इतनी कमिटमेंट मैंने देखी नहीं है सर। कि 35 ईयर्स आई वाज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ टारगेट होते थे, सारा कुछ होता था, लेकिन कमिटमेंट्स नहीं होती थी। आपकी कमिटमेंट भी है, आपके टारगेट्स भी हैं। मैं इसीलिए आज चंडीगढ़ से आज सुबह ही आया हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा फिर मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, एक बार सर के फिर दर्शन हो जाएंगे। एक एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, दुनिया में बहुत लोगों के मैंने सेमिनार, वेबिनार सब अटेंड किए हैं, थक जाते हैं सर 1 घंटे में। अभी भी मेरे पास फोन पे आ रहे हैं, आप आ जाओ जी हमारा कर लो। आप 1 घंटे के बाद थक जाओगे, कॉफी पीने चले जाओगे, कुछ चले जाओगे, नहीं तो आ गया जी वॉशरूम चले गए जी, होगे। आपका जो प्रोग्राम है वो छोड़ने को दिल नहीं करता सर एक्चुअली। यही एक इन्वेस्टमेंट है सर, यही आपके जो है, मतलब मैंने इसीलिए आपको चैलेंज दिया था कि आपके मेंटर्स में मैं जानता नहीं हूं, आई एम सॉरी, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, लेकिन मेरे मेंटर्स हमारे पूरे, अब मेरा बेटे से सुबह बात हो रही थी, उन्हें बोला मुझे यार फोटो खींच के भेजना आप, एंड ही वाज टेलिंग मी दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू मीट सूद सर। मैंने कहा मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में तो बुलाऊंगा, अगर वो तू बीच में इंडिया आया, प्रोग्राम नहीं हुआ, आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार वो दर्शन कर लें तो हमारा हो जाए। बट नाउ मैंने सर वास्तु का फंडामेंटल कर लिया, अब वास्तु का प्रोफेशनल भी मैंने ले लिया सर, वो भी मैं कर रहा हूँ। वो एक साइंस है, वो डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा जल्दी समझ आता है, उसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है वो, बट रियली गुड सर, बहुत अच्छा सर। ऐसे ही आप कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। और मैंने जो, देखिए मेरी एज है 62 की सर, मैंने दुनिया देखी, सारा कुछ देखा, लेकिन अब जाके जो मैंने जो नॉलेज लेनी शुरू करी और जो कॉन्फिडेंस आपने दिया, मेरे पास साहब बोल रहे हैं 3 साल का सर, मेरे पास तो 3 साल है ही नहीं। क्या कुछ नहीं, फिर क्या हो गया? नहीं, मेरे पास 5 है, आपने बोला था इसके पास 5 है, मास्टर की है, मैंने कहा शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं होगा तो नॉलेज ही है ना सर। लेकिन अभी एक चीज और सर आपने अहमदाबाद से मैंने सीखी, ये अगर मैं ही नहीं जानूंगा कि मैं मांग नहीं सकता हूं कि मेरी फीस है इतनी, तो कौन देगा मुझे सर? यस, कौन देगा मुझे? कोई नहीं देगा मुझे फीस। बट इट्स रियली अ वेरी गुड जर्नी। मेरा तो सभी से ये कहने वाला की बात है कि इट्स वेरी गुड जर्नी। आप सीखिए, अपने ऊपर अप्लाई कर दीजिए, अपने ऊपर सर अप्लाई करके देखना चाहिए ना। मैंने देखे कोई रतन सब उतार दिए हैं सर, राइट सर। सो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी मिलती है, और कुछ नहीं तो एनर्जी तो भर जाती है ना, उसके तो पैसे लेते ही नहीं सर आप। सो ये है सर जी। नमस्ते सर, संजय अड़सुल, बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र से हूँ, सतारा से। अभी 17 से आया? हाँ, और नहीं अभी तो रेवाड़ी में हूँ, और ये 3रा सेशन है। तो मैंने पहले भी आए मीट एंड हाँ, पहले 3रा सेशन है। मैं तो राह देख रहा हूँ कब आप दिल्ली में आ जाए, तो यहीं से नज़दीक पड़ता है मुझे जी। सो सबसे पहले तो आपको थैंक बोलूँगा, क्योंकि 2020 में मैंने ये सीखा आपसे। मैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल, वास्तु प्रोफेशनल किया हूँ, और करीबन अभी तक 4000 लोगों का न्यूमरोलॉजी कंसल्ट कर चुका हूँ। पैसे कितने आए? बोलूँगा, उस पर भी बोलूँगा। पैसे तो इनिशियली पैसे नहीं मिलते थे सर ने जैसे बोला वही हालत में, बहुत फ्री में कर दिए इनिशियली, लेकिन अभी मैं 10,000 रुपये चार्ज लेता हूँ, लोग खुशी से देते हैं। अभी मैं प्रोफेशनली जॉब करता हूँ, अच्छी तनख्वाह है, एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी को मटेरियल लीड कर रहा हूँ, पैन इंडिया लेवल का बिजनेस करता हूँ। मेरे पास समय बहुत कमी है, संडे खाली कंसल्ट करके एक दिन का 20,000 कमा लेता हूँ।
2 ही कंसल्टिंग करता हूँ। ये वो रत्न है जिनको मुझे मेरी लिस्ट में नाम भी नहीं है। मैंने बोला ना 1 लाख से 1 करोड़ वाले लोगों की मेरे पास लिस्ट है। अब इसमें से ऐसे कितने सैकड़ों लोग होंगे जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। जैसे भाई साहब को मुझे पता भी नहीं ये छापे जा रहे नोट, ऐसे छापे जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं। ऐसे कितने होंगे मुझे पता भी नहीं। अभी तो टारगेट लिया है, एक महीने में आपकी फीस निकाल लूंगा मैं। बहुत बढ़िया। यही से कमाना, यही देना है। करेक्ट। अपने जेब से कुछ नहीं देना। करेक्ट। सर मेरा नाम अमित है, मैं लुधियाना से आया हूँ। स्टाइल इधर माइक सर। एक्चुअली सर 1 महीना हुआ आप मेरे संपर्क में आए थ्रू वीडियो। मैं यहाँ पे कुछ पूछूंगा नहीं सर आपसे। आई एम सो इमोशनल दैट टाइम। नहीं यार, इमोशनल क्यों होना है यार जिंदगी के अंदर। वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर यार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। प्लीज। आप ये कह सकते हो मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ सर इस टाइम पूरा। मेरा ड्राइवर 4 है सर। आपने मुझे खींच लिया सर। मैं तो सबको खींचना चाहता हूँ यार। नहीं, आपने 4 बोला था कि 4 ही खींचता है एक दूसरे को। सर 6 वाले को कीजिए सर, दे दो। आपने खींच लिया सर मुझे। क्या करते हैं आप? सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप आर्टिस्ट हैं? हाँ, लेकिन मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला सर। 4 और 3 की वजह से 6 नंबर पे आ गया। आपका नेम? कंडक्टर 3 है, नेम मेरा 6 पे आ गया। 4-3 का कॉम्बिनेशन है। छोड़ो मेकअप आर्टिस्ट, आप इस जर्नी में सुनिए मेरे साथ सर, जुड़ो। सुनिए अभी पहले मेरे को कंप्लीट करना था। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। जी जी। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग से 37 पे की है कॉपी। एक टी और लगा दिया उसमें। अमित रोशन है मेरा, रोशन 23 पे आता है, अमित 10 पे आ रहा था, 33 के 6 पे था, तो मैंने उसमें टी लगाया तो वो 37 पे आ गया। यहाँ पे भी आपको कॉपी कर लिया सर। कॉमन नंबर से 5 आ रहा था मेरा सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपने एक एग्जाम्पल दिया था अपना खुद का कि 37 कहाँ से आता है? ओम से आता है। ओम से आता है। ओम आ गया तो 4 5 6 नहीं चाहिए, 2 5 8 नहीं चाहिए, 9 5 1 भी नहीं चाहिए। मेरे में 9 5 1 आता है, लेकिन 37 में सर आपको डोनेट करता हूँ। मेरे गुरु का है। अरे अरे प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मेरे यू। गुरु का है। अब मेरे को 2 5 कुछ भी नहीं चाहिए, 4 5 8 भी नहीं चाहिए सर। अब आप आ गए तो सर। यार पहली बात ना, मेरे को गुरु मत बोलो। मैं गुरु कभी हूं नहीं, ना बनना चाहता हूँ सर। मेरे को इस गुरु शब्द में से कोई दिलचस्पी नहीं नहीं। सर। मैं हमेशा कहता हूँ गुरु जो है ना वो ऊपर चला जाता है, शीशे नीचे आ सर जाता है। देखो पता क्या है, मित्र बनना है और गले मिलना है यार, मित्र नहीं, से दूरी कम हो जाती है। एक्चुअली सर हनुमान जी को भी बहुत सारी पावर थी जब वो सीता माता को ढूंढने गए थे, लेकिन आगे समुंदर आ गया था। उनको किसने रियलाइज कराया था सर? जागवन जी ने रियलाइज कराया था कि आप में बहुत पावर है, आप तो समुंदर को जो ही फांद के आ जाओगे। तो आपके अंदर भी वो पावर आपने मेरी वो चिंगारी जला दी सर। बस वही जलानी है और तो कुछ करना नहीं हमें। आप जिस दिन मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सारा पैसा थोड़े दिन पहले अपने बिजनेस में लगा दिया था, ई कॉमर्स के अंदर, जो मैं साइड वाइज कर रहा था। लेकिन आपने बोला रिग्रेट और रिस्क। सर जब मैंने आपका पहला कोर्स किया, प्रोफेशनल करना था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे आके अपनी डेट ऑफ, कहता ये क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं न्यूरोलॉजी करता हूँ। कहता अच्छा मेरे बारे में बता। आपने जैसा बताया था 77 777 अगर मल्टीपल 7 आ जाए, मैं कहा तेरी तो मैरिज लाइफ ही पंगे में है पूरी। चलो प्लीज और थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। हेलो सर, आई एम हरलीन फ्रॉम चंडीगढ़। जी सर मैं फार्मा बिजनेस में हूँ जी, मुझे याद है। HR डिपार्टमेंट हेड करती हूँ। तो सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे रिक्रूटमेंट्स करते हैं, सेल के लिए हम देख रहे हैं आजकल, तो अब सबको पता लग गया कि मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ। सो अब सब कहते हैं, माय हस्बैंड, सो ही टेल्स मी कि ये नंबर्स देख पहले इसके। सो मुझे थोड़ा सा श्योर ये होना है कि कौन से नंबर चार्ट में हो जिससे हम सेल्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं ना शाम तक का, ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो सबके लिए यूजफुल। अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे मैं तो जवाब दूंगा, बट शायद उतना सबके काम नहीं आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। हरलीन, मेरी रिक्रूटमेंट चलती रहती है मेरी कंपनी के अंदर, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारा। तो मैं कैसे करता हूँ? अब मुझे मेरे डिपार्टमेंट में सेल्स भी है, एडमिन भी है, टीम लीडर भी है, कोडर भी है, सारे कुछ है। तो हर का स्किल सेट मुझे अलग अलग देखना है। एग्जाम्पल, अगर सेल्स वाला बंदा मुझे चाहिए तो सेल्स वाला बंदा अग्रेसिव चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, राइट? इट मीन्स अ सेल्स। कम्युनिकेशन के लिए मैं देखूंगा क्या उसके पास 1 का ब्लॉक में 111 या 111 है, तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सेल्स वाला बंदा वही हो सकता है जो अग्रेसिव हो। सेल्स करेगा 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये है सेल्स के नंबर। तो देखिए क्या ये नंबर उसके बर्थ चार्ट में आ रहे हैं?
चार्ट अभी डीसी पे आ रहा हूं मैं, ये चार्ट अगर ये सारा कुछ है और उसका साले का डीसी आ गया ना 18 या 36, तो मैं फाड़ के फेंक देता हूं सीवी डस्टबिन के अंदर। DC 18 नहीं होना चाहिए? नहीं, डीसी होना ही नहीं चाहिए एंटी वाला, तो ओके, एंटी डीसी तो होना ही नहीं चाहिए। जिसका एंटी डीसी आ गया उसको तो चाहे कुछ भी आ जाए चार्ट के अंदर, तो डीसी उसका कम से कम ऑपोजिट आ जाए तो भी चलेगा, एंटी नहीं चलेगा, न्यूट्रल हो तो भी चलेगा। और चार्ट के अंदर सेल्स के लिए ये वाले नंबर चाहिए, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इनमें से कुछ नंबर आने चाहिए। मतलब मेजॉरिटी हो इन नंबर्स में से। अब मैंने जैसे अभी एडमिन वाला लड़का लिया है, ये लड़की लिया, अब एडमिन वाले को बोलना नहीं है, एडमिन वाले को दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए उसके पास, कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, उसके लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 का मतलब विजुअलाइजेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए उसको, तो 3 नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 492 की लाइन में जितने नंबर आ जाए। अगर मेरे को कोडिंग वाला लड़का रखा हो, मैंने डेवलपर जैसे रखना है, तो डेवलपर के पास 3 नंबर होना ही चाहिए भैया, बिना डेवलपर 3 नंबर के कर ही नहीं पाएगा कुछ भी। तो इस तरह से मैं अपने रिक्रूटमेंट के अंदर देखता हूं। और डीसी तो एंटी कभी किसी की उम्मीद में होना ही नहीं। देयर वाज अ बॉय विच वाज रिकमेंडेड बाय समबडी, वेरी गुड, सैलरी वाज वेरी गुड, मैंने कहा सारा कुछ। जैसे उसने अपना ड्राइवर अंडर 3 से बताया, मैंने बोला नमस्ते, मैंने बोला नमस्ते, बिकॉज आई कैन नॉट टेक इमोशनल डिसीजंस इन द बिजनेस, आई कैन नॉट टेक, बिकॉज इट कैन हार्म टू माई ओवरऑल प्रोग्रेस। और जो आदमी जिंदगी के अंदर, आपको बता दूं, मैं बहुत ही नेकड़ भाषा में बोलता हूं, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, जो आदमी इस जन्म में पैसे नहीं कमा पाया उसका जन्म व्यर्थ है। मैं आपको बता दूं कि बड़ी क्रूड और बहुत ही सत्य बात है कि आदमी जिंदगी के अंदर पैसा नहीं कमा पाया, आप कहाँ राम पाओगे, कहाँ शाम पाओगे, आपके बस की है नहीं राम और शाम पाना, क्योंकि सबसे तो छोटी चीज़ तो पैसा ही है सर। कहाँ ये मंदिरों के चक्कर में आप राम शाम की माला जप रहे कि राम मिल जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है सर। राम उन्हीं को मिलता है जो पहले इसको पा लेते हैं सर। ये बड़ा कड़वा सत्य है, आपको बताऊँ, अच्छा नहीं लगेगी बात, बड़ी सत्य है ज़िंदगी का। आप नोट मिलते हैं ना कभी 500 की गड्डी, कैसे कंसंट्रेशन बनती है ना। माला फेरने बैठो साला, कभी कंसंट्रेशन नहीं बनती है ना। 108 की माला जपनी हो, 100 नहीं, बीच में पता नहीं कितने ख्याल आते हैं, इतने दिमाग में ख्याल आते हैं, साला नोट की गड्डी गिन रही है 1 सेकंड में, इतनी कंसंट्रेशन लगती है साला, बीच में कोई गैप ही नहीं आता है ना। तो देख लो किस में ताकत है, माला में ज्यादा ताकत है, नोट में ज्यादा ताकत है। मैं कहता कुछ भी कर लो, कंसंट्रेशन देखो कितनी कहता, माला जपने में साला लगता है कब 108 और फ्री होके जाऊं, उधर तो फिर दिस इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन, है ना। तो मैं तो कहता हूं यार, जो आदमी जिंदगी के अंदर पैसा नहीं कमा पाया ना, उसका जन्म ही व्यर्थ है, उसका जन्म व्यर्थ है। उसको दोबारा इस पृथ्वी पे आने के लिए मुझे नहीं लगता कि अगले जन्म में कोई अधिकार होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। मनी अर्निंग इज नॉट एन आर्ट, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स ए कंप्लीट साइंस, इट्स ए कंप्लीट साइंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा, और जो मैं सीख के आए वो आप उसको अप्लाई करना, पैसे ही निकलेंगे बाहर और कुछ नहीं निकलेगा, मनी ही निकलेगी, 500 के नोट निकलेंगे। 100 वाले 10 वाले नहीं छापता मैं, क्योंकि 500 से ऊपर डिनोमिनेशन है नहीं तो वो छाप देता। सिखाऊंगा आज आपको मैं, ठीक है।